आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इज आर एम का प्रयोग। आपने इज आर एम के प्रयोग पर बहुत सा वीडियो देखा होगा, बहुत से लोगों के क्लास पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग इज आर एम का कुछ ऐसा बेहतर प्रयोग पढ़ेंगे, शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में किया जाता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आता है। आज आप जानिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर इज आर एम का प्रयोग होता है। अब सबसे पहले तो आप पढ़े हैं कि एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर नाउन होने पर इज लगाया जाता है। बिल्कुल सही है। बहुवचन कर्ता होने पर, मीन्स प्लूरल नाउन होने पर आर लगता है, ये भी सही है। कर्ता के स्थान पर अगर आई लिखा है, मैं, आई मीन्स मैं, तो वहां पर एम लगता है। अब जानिए, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता मीन्स एडजेक्टिव को लिखते समय हम इज आर या एम का प्रयोग करते हैं। जहां हम व्यक्ति वस्तु की विशेषता लिखते हैं, वहां वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द नहीं आता है। अब जब रहा है, रही है, रहे हैं शब्द नहीं आता है तो वहां तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता नहीं है। फिर भी हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। थर्ड यूज क्या है, जब व्यक्तियों की या वस्तुओं की या किसी जानवर की प्रकृति अर्थात उसका विशेष गुण जो उसमें अंतर्निहित होता है, जन्मजात होता है। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की प्रकृति को जब हम दर्शाते हैं, उसके प्राकृतिक गुण को जब हम दर्शाते हैं, तब भी इज आर एम का प्रयोग करते हैं। भले ही वाक्य के अंत में होता है, क्या शब्द लिखा रहता है, होता है या होते हैं। वाक्य के अंत में होता है शब्द रहेगा या होते हैं, तो ये होता है और होते हैं आने पर तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो जाता है। आप सोचेंगे कि प्रेजेंट के इंडिफिनिट में इज आर एम नहीं लगता है। एकदम सही है, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में इज आर एम नहीं लगता है, लेकिन जब हम व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता को लिखते हैं, उसके प्राकृतिक गुण को लिखते हैं, जो उसका मूल गुण है, प्रकृति है, जब हम उसकी प्रकृति को लिखते हैं तो वहां पर इज आर एम का प्रयोग होता है। वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नियम फेल हो जाता है। अब चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हाँ, एक चीज कि जिन विद्यार्थियों को वीडियो प्ले करके तुरंत बंद कर देना है, पढ़ना नहीं है, उन लोगों के लिए यह वीडियो नहीं है। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके मन में ये जुनून है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे नहीं आती है, कैसे नहीं आती है, निश्चित रूप से मुझे सीखना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारे वीडियोज होते हैं और उन्हीं के लिए ये वीडियो भी है। यदि आप वीडियो को प्ले करके तुरंत बंद करने वाले में से हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। यदि आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, इंग्लिश को सीखना है, भविष्य में अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है, तो यह आपके लिए वीडियो अत्यंत उपयोगी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है, वह सुंदर है। सुंदर, सुंदरता विशेषता होती है। इस विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए हम
इज का प्रयोग करेंगे। वह सुंदर है, वह एक वचन का प्रोनाउन है, एक वचन का सर्वनाम है, अर्थात कर्ता की जगह पर प्रयोग हुआ है वह एक वचन होता है, इसलिए एक वचन कर्ता के साथ इज लगता है। सी इज ब्यूटीफुल। अब हम यहाँ उसकी सुंदरता को, उसकी विशेषता को, सुंदरता विशेषता होती है और उस विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। सुंदरता विशेषता है और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम वाक्य में इज लगाएंगे। वे गरीब हैं, गरीब, वे गरीब हैं, तो वे इसका मतलब वे लोग, बहुत से लोग हो गए, तो प्लूरल हो गया। अब प्लूरल है, प्लूरल नाउन है और गरीबी एक तरह की विशेषता ही है, तो यहां पर हम पुअर को प्रेजेंट करने के लिए आर लिखेंगे। दे आर पुअर, वे गरीब हैं। मैं कमजोर हूं, कमजोरी क्या है? कमजोरी मेरी विशेषता है। अब आई एम वीक, मैं कमजोर हूं। रोशनी बुद्धिमान है, अब रोशनी की विशेषता है कि रोशनी बुद्धिमान है, तो यहां लिख देंगे रोशनी इज वाइज। हमें लगता है कि इन सेंटेंस में तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि पदार्थों की प्रकृति को बताते समय हम इज आर एम का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, फूल कोमल होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी फूल उठा लीजिए तो फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं सब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल, मुलायम होती हैं, उनका प्राकृतिक गुण है। तो जब प्राकृतिक गुण को हम प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर एक वचन सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं और प्लूरल के लिए आर लगाते हैं। अब फूल कोमल होते हैं, इसका मीन्स हो गया कि जितने फूल हैं सब के सब फूल कोमल होते हैं, सभी फूलों के लिए यह बात लागू होती है, इसलिए यहां पर आर लगा लेंगे। फ्लावर्स आर सॉफ्ट। जल स्वादहीन होता है, पानी एक खट्टा तीखा नमकीन तो होता नहीं है, तो जो पानी है वो स्वादहीन होता है, ये इसकी विशेषता है, इसलिए यहां पर वाटर इज टेस्टलेस। टेस्टलेस लिखने के लिए इज लगाया गया। आम मीठे होते हैं, भाई आप पका आम खाए होंगे, आम तो मीठा ही होता है, कोई आम नमकीन और तीखा तो होता नहीं है। आम के प्राकृतिक गुण को लिखना है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे होते हैं। बच्चे ईमानदार होते हैं, बच्चों का जन्मजात गुण ही ईमानदारी है। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, समाज की बुराइयां उनके मस्तिष्क में नहीं प्रवेश करती हैं, तब तक बच्चा जिस चीज को देखता है उसी चीज को बोल देता है। अर्थात ईमानदारी बच्चों का प्राकृतिक गुण है, तो बच्चे ईमानदार होते हैं। किड्स आर ऑनेस्ट। काजल काला होता है, काजल कार्बन तो देखा ही होगा, काजल है तो काला होगा ही, काजल का नाम लेते ही लोग जान जाएंगे कि ये काला होता है। तो काजल की विशेषता है, काजल का प्राकृतिक गुण है कि वो काला होता है, इसलिए लिख देंगे मस्कारा इज ब्लैक। जो मस्कारा है, जो काजल है, इसका विशेष गुण है, प्राकृतिक गुण है कि वो ब्लैक होता है, और प्राकृतिक गुण को प्रदर्शित करने के लिए हम इज का प्रयोग यहां कर रहे हैं। फूल मनमोहक होते हैं, भाई फूलों की सुंदरता को देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है, फूल मन को मोह लेते हैं, तो मनमोहकता जो है ये फूल का प्राकृतिक गुण है, इसलिए यहां पर लिखा गया फ्लावर्स आर एडोरेबल। अंधेरा डरावना होता है, जरा सोचिए दिन के समय में जब हर जगह उजाला होता है
तो आप अपने घर से बाहर निकल करके कहीं भी जहां जरूरत होती है बेहिचक आते और जाते हैं। लेकिन जिन जगहों पर आप दिन में आते जाते हैं, जैसे ही दिन डूब जाता है, 2-1 घंटे 3 घंटे रात हो जाती है और अंधेरी रात होती है, जब सामान्य जनता का आना जाना बंद हो जाता है, तो उस अंधेरे में जहां कुछ दिखाई नहीं देने वाला है और आपको किसी जगह पर भेजा जाए तो क्या होगा? जाने से पहले आपके मन में डर आएगा कि अंधेरे में जा रहे हैं, हमारे पास प्रकाश तो है नहीं, पता चलेगा कि किसी चीज से भिड़ जाए या कोई हानिकारक जीव अटैक कर दे, काट ले, मिस हो गया। ये सब डर हमारे अंदर पैदा होता है। लेकिन डर पैदा क्यों होता है? क्योंकि अंधेरा होता है और अंधेरे के कारण हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मीन्स हो गया, अंधेरे का गुण ही है कि उसमें डर व्याप्त होता है। तो अंधेरा डरावना होता है, डार्कनेस इज स्कैरी। मूर्ख व्यक्ति घमंडी होता है। आपने प्रायः सुना होगा कि घमंड वही करता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, अर्थात जो मूर्ख होता है वो घमंडी होता है। तो क्या क्लियर हुआ कि घमंड मूर्ख व्यक्ति का प्राकृतिक गुण है। लिख लेंगे, स्टूपिड पर्सन इज एरोजेंट। स्टूपिड पर्सन इज एरोजेंट। हिरन शाकाहारी होता है। अब हिरन की भी जन्मजात विशेषता है। हिरन का प्राकृतिक गुण है कि हिरन शाकाहारी होता है, शाकाहारी ही करता है, हिरन मांसाहारी नहीं होता है। तो हिरन के शाकाहारी गुण को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। डियर इज वेजिटेरियन। दूध सफेद होता है। सभी लोग देखे हैं, खाते पीते हैं। दूध हमेशा सफेद रंग का ही मिलता है, कभी दूध लाल पीला काला तो मिलता नहीं है। तो दूध का प्राकृतिक गुण है कि वह सफेद होता है। तो जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, जो अपरिवर्तित होती हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इज और एम का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने की बात है, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहां वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, वहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन वो साधारण इंडेफिनिट टेंस में होता है, जहां हमें किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की विशेषता बतानी होती है, प्राकृतिक लक्षण बताने के लिए अगर ता है, ती है, ते है लगा होता है, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम फेल हो जाता है। उसको हम इज आर और एम के प्रयोग से प्रदर्शित करते हैं। ये इज आर एम का विशेष प्रयोग है। इस तरह से आज हम लोगों ने इज आर एम का प्रयोग पढ़ा।